हमारा काम एक है कि इंसाफ दिलाना और P2 की डिस्क्रिमिनेशन काम है सर, वो भी वो हमारा एक तरीका अलग है। हमारा गांधी की विचारधारा से हम बढ़ेंगे, हम कोई बेईमानी नहीं करेंगे। हमारा ऑडिटेबल है, हमारी संस्था रजिस्टर्ड है जिसमें 100 संगठन देश भर के मिल चुके हैं और आप देख ही लीजिए हमारी फेडरेशन की स्लिप पे पूरा हिसाब देंगे, हम ऑडिट करवाएंगे। मेरे पास कॉल आई करीब 20 मिनट होने बाद, वो बोलते मैंने अपनी पार्टी बना रखी, आपको का बहुत अच्छा तजुर्बा, आप मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं देश में हम राज कर सकते। वी आर एंजॉइंग, लोग एंजॉय कर रहे हैं और कब तक बैठे रहेंगे इसका कोई वो नहीं है, जब तक ये हमें नहीं मिलेगा, जब तक ये इसका समाधान नहीं होगा, OROP2 का प्लस MSP का समाधान नहीं होगा, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं RR News 24 और मैं हूं प्रिया। जंतर मंतर की लगातार जो रिपोर्ट रही है वो हम आपको दिखाते रहे हैं। आज जो है वो 130 दिन हो गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 130 दिन कम नहीं होता है। ये जो जवान हैं, जो हमारे देश के हीरो हैं, वो यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो मुखिया हैं, वो विदेशों में दौरा कर रहे हैं और स्थितियाँ ये है कि आज ये यहाँ सड़कों पर बैठे हैं। ऐसे में आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये कब तक आखिर सड़कों पर बैठे रहेंगे। क्या ये जो देश के हीरो हैं, जो देश के लिए लड़ रहे थे, इनको आज सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, इसका आखिर कौन जिम्मेदार है? सर, आज आप लोग यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखो, 20 फरवरी से हमारा धरना चल रहा, आज 130 दिन हो गए, 4 महीने 10 दिन हो गए और हमारा धरना बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा है, संवैधानिक तरीके से रहा है। जितनी भी हमारे से पुलिस प्रशासन से इजाज़त मिली, हम उतनी संख्या में रहते हैं। हमने कोई भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो हमारी फ़ौज को और हमारे देश के प्रति किसी को गलत लगे। हम बिल्कुल नियम का पालन करने वाले और अनुशासित सैनिक हैं। पूर्व सैनिक हैं, चाहे सेना में रहे, हमारी ट्रेनिंग का ये पार्ट है कि हम अनुशासन में रहें। हमारी आवाज़ हम बड़े हिसाब से चल रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, 3 अप्रैल को हमें सभी DM साहब को सभी दिल्ली पूरे मतलब देश में हमने ज्ञापन दिए थे और वो ज्ञापन थे राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और रक्षा मंत्री महोदय के नाम से। फिर हमने जितने भी सांसद हैं राज्यसभा लोकसभा का, सभी को हमने 30 अप्रैल को उनको ज्ञापन दिए। अगर हमारी आवाज़ आप संसद में उठाइए, पर अभी जो मानसून सत्र आ रहा है उसमें हमें उम्मीद है कि सांसद हमारी आवाज़ उठाएंगे। उसके बावजूद फिर हमने 30 मई को जितने भी तहसीलदार हैं, DM हैं, SDM हैं, उन सबको फिर ज्ञापन दिया कि सरकार तक हमारी बात पहुंचाइए ताकि वो भूलें नहीं, हमारी बातें निरंतर उनके पास पहुंचती रहें। तो हमारा ये प्रयास है और पूरा शांतिपूर्ण है। हम कोई भी कानून हाथ में नहीं लेते हैं। फौजी हैं, समर्पित हैं देश के लिए, चाहे पूर्व सैनिक हैं, चाहे सेना में रहें। कोई भी चीज़ें जब आगे बढ़ती हैं तो वो शुरुआती दौर से होती हैं और धीरे धीरे ऊपर जाती हैं। आप लोग पहले DM को ज्ञापन दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप नीचे आ जाते हैं, तहसीलदार को ज्ञापन देते, क्या मतलब है आखिर इसका? देखो, हमारा है कि हम अपने माध्यम से, देखो PM को, राष्ट्रपति महोदया को हम हमेशा नहीं मिल सकते। कभी डेलीगेशन हमारा गया तो उनका शेड्यूल बिजी होता, तो हम DM के माध्यम से ज्ञापन भेजा। उसके बावजूद हमने अपने सांसदों के माध्यम से भेजा, क्योंकि वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। कल वो भी आएंगे हमारे पास इलेक्शन में वोट मांगने, तो हम बोल सकते हैं कि हमने आपको हमारा मांग पत्र दिया था, उसके बारे में आप बताइए आगे क्या हुआ। तो कुछ सांसदों ने हमारा रक्षा मंत्री को भेज दिया है और वो हमें उनका एक्नॉलेजमेंट भी दिया कि आपका हमारा ज्ञापन हमने रक्षा मंत्री राजनाथ जी को दे दिया है। जैसे क्या ज्ञापन सिर्फ देने से काम चल सकता है? जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि ठीक है भाई, हम अपनी कोई मरीज है, वो गया अस्पताल तक, डॉक्टर को दिखाया, चला आया, तो कुछ एक्शन भी तो होना चाहिए ना उस पर। देखो, अभी हमारी देशव्यापी हड़ताल है 2 जुलाई रविवार को। रविवार का दिन इसलिए चुना है कि जो भी हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, जो अभी सरकारी में, प्राइवेट में कहीं भी जॉब कर रहे हैं, वो संडे को अवेलेबल रहेंगे। जितने भी जो जिला मुख्यालय हैं वहाँ पे पूरे भारतवर्ष में हम ये भूख हड़ताल 10 से 4 बजे तक रखेंगे। और उसमें हम ये नहीं रखेंगे कोई हमारे सीनियर हैं, काफ़ी एज्ड हैं, उन वेटरन्स को हम नहीं बैठाएंगे। जो सक्षम हैं, जो उतनी देर तक बैठ सकते हैं, वो हम करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरे सप्ताह से लेके 22 तारीख तक फिर सांसदों के हम जाएंगे और उनको याद दिलाएंगे कि अभी पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, हमारी आवाज़ उठाइए। लगातार जो है सर वो याद दिलाने की बात आती है। क्या आपको ये नहीं लगता कि सरकार आप लोगों को भूलती जा रही है? नहीं, सरकार हमारी कुछ नहीं भूल रही है, बस थोड़ी सी हमारी मांगों का समर्थन नहीं हो रहा है। हम जो मांग समर्थन करेगा, हमने ज्ञापन दिया है तहसीलदार से लेकर के प्राइम मिनिस्टर जी को, माननीय राष्ट्रपति महोदया को और अपने जनप्रतिनिधि के थ्रू प्रधानमंत्री जी के पास और रक्षा मंत्री जी के पास में
वो ज्ञापन पहुंच रहे हैं और जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा हमें उम्मीद पड़ रही है कि हमारी मांगों का या हमारा रिक्वायरमेंट जो है, जो हमारे साथ थोड़ा सा कम दिया जा रहा है, चाहे वो एमएसपी में हो या ओआरओपी पार्ट 2 को लेकर के चल रहा हो, जो हमें नहीं मिला है, उस पर विचार करेंगे और सभी पूर्व सैनिकों के साथ में न्याय करेंगे। कुछ अगर आपको थोड़ी यहाँ की इन्फॉर्मेशन हो, आप पहली बार यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो तो हम आपको बता दें कि कुछ और सैनिक जो है वो भी आते हैं, यहीं पर जंतर मंतर पर ही बैठते हैं और ये कहते हैं कि हम भी एमएसपी की मांग कर रहे हैं, हम भी ओआरओपी की मांग कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसा क्या है कि आपकी सपोर्ट में नहीं बैठ पाते हैं, आप लोग उनको क्यों नहीं बैठने देते हैं? हो सकता है उनको किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन मिला हुआ हो या अपनी वो पार्टी फॉर्म करना चाहते हो, जिसके साथ साथ वो हमारा भी साथ लेना चाहते हो। पर हम पूर्व सैनिकों का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है और वो कौन ग्रुप है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा एक्स सर्विसमैन वेटरन्स ग्रुप है, जिसके लिए कि हमारे दिन प्रतिदिन पूर्व सैनिक ज़्यादा भी आ रहे हैं, कम भी आ रहे हैं और अपना शांतिपूर्वक बैठ कर के यहाँ से हम अपना विरोध प्रदर्शन करके सर, लगातार आप लोगों का जो आरोप है वो है कि जो दूसरे सैनिक हैं, कुछ और लोग जो यहाँ पर आते हैं दूसरे कम्युनिटी के, उन पर राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन उनका आप पर आरोप है कि आप पर राजनीतिक पार्टियां लगी। कौन सच है कि जब आपस में ही सैनिक जो हैं वो मतभेद करेंगे, आपस में उनकी फूट रहेगी, तो सरकार जो है वो कैसे आप लोगों की सुनेगी? देखो, मैं इसको इस संदर्भ में लूँगा, कोई भी ग्रुप अगर काम कर रहा है तो शायद मेरा विचार इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं नहीं कहूँगा कि सभी आदमी पॉलिटिकली लिंक्ड हैं। ये तो जनता को सोचना है और सरकार को सोचना है कि मांग क्या है। अगर मांग जायज़ है और कोई भी ग्रुप अगर उस मांग को आगे फॉरवर्ड करता है तो कोई बात नहीं है, किसी भी ग्रुप को अपने तरीके से फॉरवर्ड करने दीजिए, डजंट मैटर दैट। लेकिन सर, बात तो यहाँ पे एकजुटता की हो रही है ना भाई। अगर आपके पास 10 लोग हैं, 10 अलग अलग मांग करेंगे तो सरकार कितनों को सुनेगी? आप 10 लोग इकट्ठा बैठ के मांग करिए। आप अगर मांग को देखते हैं, मुझे लगता नहीं मांग कोई अलग नहीं है, सिर्फ एक ये तरीका है प्रोजेक्शन करने का कि आप उसको किस ढंग से सरकार के सामने प्रोजेक्ट करते हैं। मैं जैसे आपके पहले वाले सवाल को लेंगे जो सीसाराम जी से आप बात कर रहे थे कि ये ज्ञापन दिया गया है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, और उसके बाद में अब डीएम के पास में और तहसील में जाते हैं। सी कहीं पर भी जब पॉलिटिकल चीज़ें, पुनः पॉलिटिकल वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपकी मांगों को लेकर आप जाते हैं, एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जो आप प्राइम मिनिस्टर तक पहुँच सकते हैं। आपको एट ए लार्ज ये जनता के पास जाना चाहिए, और जनता कहाँ अवेलेबल है? एवरी डिस्ट्रिक्ट में, एवरी तहसील्स में अवेलेबल है, और वो वहाँ से जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैसेज आता है सरकार के पास कि ये सिर्फ चंद लोगों की डिमांड नहीं है, ये वाइड स्प्रेड एकजुट है। और सर, बात तो घुमा के फिर वहीं आ रही है ना कि जब आप लोग एकजुट है तो इस जंतर मंतर पर महज 10 कदम की दूरी पर 2 गुट क्यों बैठे हुए हैं? ये तो एक डिफरेंट परमिशन भी ली गई है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो परमिशन दी गई है वो एक चंद लोगों के लिए दी गई, 18 लोगों के या 16 लोगों के लिए मुझे जानकारी मिलती है, उससे ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है, बता रहे हैं। तो ग्रुप तो आ जाएंगे, मुझे लगता है फेडरेशन बनी है और फेडरेशन का जब मैसेज लोगों के पास जाने लगेगा, उस ग्रुप के पास भी जाने लगेगा, मुझे विश्वास है पूरी तरह से वो लोग भी शामिल हो जाएंगे। लगभग जो है वो उनका लगातार ये आरोप रहा है। अभी हम अगर कुछ इंटरव्यू की बात करें, लास्ट डे हमने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि उनके पीछे राजनीतिक लोग लगे हैं। जब हम जाते हैं वहाँ पर बातचीत करने के लिए उनसे, तो वो हमसे बात ही नहीं करते हैं। क्यों आप लोग एक बार उनसे बात नहीं करते? जो कल की आप वाक्य बता रहे हो, उस सज्जन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरे पास कॉल आई, करीब 20 मिनट उन्होंने बात की। वो बोलते हैं मैंने अपनी पार्टी बना रखी, आपका बहुत अच्छा तजुर्बा, आप मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं देश में हम राज कर सकते? तो उनकी महत्वाकांक्षा कुछ अलग है। यहाँ आके आपको कुछ बोलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और वो बोलते हैं जो कैंट में मैं यहाँ का प्रभारी रहा हूँ और यहाँ के जो भी जीते था पार्टी को, उनको उसने जिताया है। ठीक है, बहुत अच्छा है, सब अपना प्रयास करते हैं। रही बात यहाँ की, हमारा 9 अप्रैल को फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का गठन हुआ था। उसमें जो भी 217 के करीब संगठन आए थे, जिनके बाईलॉज हमारे एट पार हैं, हमारे से मिलते हैं, सामंजस्य बैठ रहा, उनको हमने ज्वाइन करवा लिया। बाकी के साथ हम कर रहे हैं वो या तो बाईलॉज चेंज करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठे। कुछ ने संगठन ने पहले हुआ कि लोगों से चंदा लिया, उसका मिसयूज हुआ, कुछ के ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी हुई हैं और काफ़ी ऑडिट में वो पकड़े भी गए हैं, और वो उस लोगों को हमारे यहाँ से संस्था ने मंच साझा नहीं करने दिया। इसलिए वो आप अपने राज्य में जहाँ भी अपना अलग संगठन बना रहे हैं, यहाँ पे जो हम बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार से हम किसी का एक पैसे का भी मिसयूज नहीं करेंगे, ये हमारी गारंटी है। और हमारा काम है पूर्व सैनिकों के लिए न्याय दिलवाना। और हाँ, तो सर यही काम है ना? अरे मैं कह रहा हूँ करोड़ों का चंदा लिया है, मैं नाम नहीं बताना चाहता।
वो आपको सुनिए, वो आपको सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। वो आपको कह रहे हैं आपने चंदा लिया, दोनों लोग एक साथ क्यों, बात ये है कि दोनों लोग एक साथ क्यों नहीं बैठते हैं, बात वहाँ पर क्लियर क्यों नहीं कर लेते हैं कि भाई वो कह रहे हैं हमने लिया, वो कह रहे हैं हमने लिया। हमारा काम एक है कि इंसाफ दिलाना और P2 की डिस्क्रिमिनेशन, यही काम है सर, वो भी यही वो करते हैं। हमारा एक तरीका अलग है। हमारा गांधी की विचारधारा से हम बढ़ेंगे, हम कोई बेईमानी नहीं करेंगे। हमारा ऑडिटेबल है, हमारी संस्था रजिस्टर्ड है जिसमें 100 संगठन देश भर के मिल चुके हैं। और आप देख ही लीजिए, हमारी फेडरेशन की स्लिप पे पूरा हिसाब देंगे, हम ऑडिट करवाएंगे उनका। आप ऑडिट चेक कर लीजिए, आप कहोगे तो मैं रिपोर्ट साझा कर दूंगा। हमारे भी ग्रुप में आई हुई हैं, एक एक बंदे ने कितने घपले किए हैं। डिफेंस वालों से किसी 31,000, किसी से 21,000 ले लिए। अब वो इंटरव्यू दे रहे हैं, जी मेरे से फलाना आदमी ठग के ले गया। अब उनको बाद में पता चलता है कि हम ठगे गए। फौजी बड़ा ही सीधा होता है, वो सोचता मैं ईमानदार हूँ, दुनिया ईमानदार है। वो फौजी के भेष में कुछ लोग ऐसे घुसे हुए हैं जो उनको ठगते हैं, उनका मिसयूज करते हैं, उनके कंधे पे सवार होकर अपनी राजनीति चमकाते हैं। हमारे संगठन का ऐसा कोई मकसद नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर जी हैं, उनका जो अनुदेश आएगा वैसे करेंगे। हम कर्मठ है, एक भी पैसे का अगर आपको 2 साल 4 साल बाद पता चलेगा हमने बेईमानी की है, हमें जो सज़ा है मंजूर है। आप जो दोगे हमें सब मंजूर है। कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ जंतर मंतर पर, क्योंकि 4 महीने बीत गए हैं और समय धीरे धीरे बदल रहा है, गर्मी बीत गई, बरसात आने वाली है, पेड़ के नीचे कैसे समय आपका? वी आर एंजॉइंग इट, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और कब तक बैठे रहेंगे इसका कोई वो नहीं है, जब तक ये हमें नहीं मिलेगा, जब तक ये इसका समाधान नहीं होगा, OROP2 का प्लस MSP का समाधान नहीं होगा, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। ये तो एक साथ फिर वही सवाल, एक साथ मिलके जो है वो इसका समस्याओं का समाधान करिए ना। अलग अलग ऐसे कोई इधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, सरकार भी कितनों को सुनेगी भाई। सरकार जो है वो ये चाहती है कि सारी समस्याओं को लेके कोई एक पर्सन आ जाए, हम उनकी सुन लें, उन सारी समस्याओं का समाधान कर दे। इसका ये भी तो हो सकता है 4 महीने का कि आप यहाँ पर बैठे, आप में जुड़ता ही नहीं है, इसीलिए सरकार नहीं सुन रही। नहीं मैडम, अब कल को कोई जाके कहीं और बैठता है, उसका हमारे संगठन से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो आपसे क्या बोलते हैं इस चीज़ का ना हमें पता है, ना हम इंटरेस्टेड भी नहीं है। तीसरी बात, हो सकता है वो इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो कि कहीं जब ये आने लगे तो हम भी पीछे आ जाएं। ये भी हो सकता है, वो भी आ जाएंगे जब लगेगा कि हाँ अब ये मंजिल पे पहुंच रहे हैं, तो तुम भी साथ हो जाओ, वो भी साथ हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये जो है ये हमारे देश के जो हीरो हैं, जो भारत माता की रक्षा करते हैं, अगर हम अपने घर में बैठे हैं, हम लोग चिंता मुक्त होकर बैठे हैं, तो इन्हीं की वजह से हैं। आज ये जंतर मंतर पर पिछले 4 महीनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका लगातार ये कहना है कि सरकार सुनेगी, लेकिन कब सुनेगी ये ना आपको पता है, ना हमको पता है, ना इनको पता है। शायद ये सरकार को ही पता है कि वो कब सुनेगी। एकजुटता की भी हमने बात की, इन्होंने बताया कि कुछ जो लोग हैं वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, 2 अगर हम बात करें तो गुट है यहाँ पर, लेकिन दोनों भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक है, जबकि ये दूसरे वाले कह रहे हैं यह राजनीति। अब देखने की बात यह है कि इसमें सही कौन है, आखिर कौन है जो MSP के लिए लड़ रहा है और कौन है जो राजनीति के लिए लड़ रहा है। जंतर मंतर से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।